तेजस्वी जी कह रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन अब होना चाहिए। बिना ग्रेजुएशन के कोई भी व्यक्ति राज्य में नेता बनने के लिए कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन। खुद तो सब पूरा परिवार क्या किए हैं भगवान जानता ही है, लेकिन यूटिलाइजेशन को ये घोटाला बोलते हैं। 71,000 जिसकी बात ये कह रहे हैं ये यूटिलाइजेशन है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। एक बार फिर तेजस्वी यादव के एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि नेता बनने के लिए ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो अनिवार्य होनी चाहिए। आपको बता दें कि बिहार में फिलहाल सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ है। विपक्ष एनडीए गठबंधन पर महा घोटाले का आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। इस पर देखिए, मंत्री अशोक चौधरी ने करारा हमला बोला है। इसके अलावा एसआईआर को लेकर भी काफी कुछ कहते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी बिहार आएंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी इंडिया अलायंस की, जिसमें तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि हम लोग बिहार यात्रा पर निकलेंगे। लोगों के बीच में जो घोटाला बिहार सरकार ने किया है 71,000 करोड़ का, या एसआईआर को लेकर के जो वोट काटे जा रहे हैं लोगों के, उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। क्या कहिए? देखिए, एक तो है कि ये दोनों बात जो तेजस्वी जी कह रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन अब होना चाहिए। बिना ग्रेजुएशन के कोई भी व्यक्ति राज्य में नेता बनने के लिए कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन। जब हमारे यहाँ आज़ादी हुई और फोर फादर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें उस समय उन्होंने ये सोचा था कि काम करके जनता के बीच में जो लोग काम करते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता है उनको पढ़ने पढ़ाने का इतना समय नहीं मिल पाता है, इसीलिए उनके अनुभव को आधार बनाया था। लेकिन 71,000 जिसकी बात ये कह रहे हैं ये यूटिलाइजेशन है। बहुत से विभाग जैसे हमारे विभाग में अभी यूटिलाइजेशन नहीं आया है। यूटिलाइजेशन का हमारा पेमेंट करने के बाद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आता है, तो जो यूटिलाइजेशन नहीं आया उसको ये घोटाला बोलते हैं। खुद तो सब पूरा परिवार क्या किए हैं भगवान जानता ही है, पूरी बिहार की जनता जानती है, लेकिन यूटिलाइजेशन को ये घोटाला बोलते हैं। और जहाँ तक हमारा जो अपना वोटर लिस्ट का रिवीजन जो हो रहा है ये हर 22 साल पर होता है। वाजपेयी जी के समय में भी हुआ है, अभी भी हो रहा है। जब एंड ऑफ द डे आप वोटर लिस्ट देखिएगा और उसमें देखिएगा कि लोगों का नाम कटा ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा? अभी तो आप भ्रम पैदा कर रहे हैं लोगों में ना। एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसने इसमें अपना नाम नहीं भरवाया। अपना, बच्चों का, बेटा का, बेटी का, बहू का, सबका भरा दिया। 96% लोगों ने अपना वोटर लिस्ट भर दिया और बाकी भ्रम पैदा कर रहे हैं बिहार में कि दलित का कट जाएगा, मुसलमान का कट जाएगा। झूठ मूठ का लोगों में, क्योंकि इनके पास तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए, सीएजी की रिपोर्ट आई थी बीते दिन जिसमें 71,000 करोड़ के हिसाब को लेकर के बात कही गई थी। इस पर देखिए, विपक्षी गठबंधन की तरफ से लगातार कई बड़ी बातें बोली जा रही है। विपक्ष लगातार ये कहते नजर आ रहा है कि एनडीए सरकार ने बिहार में 71,000 करोड़ का महा घोटाला किया है। इस पर ही देखिए मंत्री अशोक चौधरी का बयान सामने आया है और अपने इस बयान में वो तेजस्वी यादव के एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बिहार में एसआईआर का जो मुद्दा चल रहा है उसको लेकर भी करारा हमला बोलते हुए नजर आए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। नमस्कार।